इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि स्पेन दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और उसके बाद वहां से जो जानकारी सामने आई है, झारखंड में निवेश के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है वहां के लोगों को और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात भी की है। झारखंड आने का भी सभी को न्योता दिया गया है और झारखंड में निवेश के लिए भी आमंत्रित उन्हें किया गया है। तो झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है और स्पेन दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात भी हो रही है और इस दौरान मुलाकात के बाद झारखंड आने का भी सभी को निमंत्रण दिया गया है और झारखंड में निवेश का भी उन्हें न्योता मिला है, निमंत्रण मिला गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वीडन दौरे पर हैं और इसी के साथ ये अहम खबर है और ये बड़ी खबर भी इसे कह सकते हैं कि झारखंड में निवेश के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है और झारखंड आने का भी न्योता दिया गया है। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? आज यदि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए तो वे अपने जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ स्पेन के जो मैड्रिड में जो सरकार के आर्थिक व्यापार और उद्यम मंत्रालय है, स्पेनिश चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन सभी लोगों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है जो निवेशक हैं जो व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं उनको राज्य में आमंत्रित किया जा रहा है। और ये इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री के अलावे 11 लोग शामिल हैं और कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन वे इसी प्रयास में हैं कि वहाँ जो जिस तरह से कार्य होते हैं, व्यापार होते हैं, तो कैसे वहाँ के जो विदेशी निवेशक हैं उनको झारखंड आमंत्रित किया जाए। हालांकि कई डेलीगेट्स के साथ उनकी बैठकें भी हुई है और मुख्यमंत्री ने सबको आमंत्रित भी किया है कि वे झारखंड आए और झारखंड में जो निवेश की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पे निवेश करे। हालांकि इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री के अलावे जो उनके सचिव हैं विधायक कल्पना सोरेन वे भी मौजूद हैं और कई अधिकारी जो राज्य सरकार के हैं उनके साथ गए हैं। हालांकि कल तक उनका जो विदेश दौरा है वह रहेगा और इस दरमियान आज और कल भी कई जो बैठकें हैं उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कितना फायदेमंद या जो विदेश दौरा है वह हो सकता है, क्योंकि यदि विदेशी जो निवेशक हैं वे झारखंड की ओर रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड के विकास में उनकी जो योगदान है उसको कह सकते हैं एक तरह से कि अहम माना जा सकता है, क्योंकि यदि बाहर के निवेशक यहाँ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो विकास की जो धारा है उसे बढ़ाया जा सकता है राज्य में। जी बिल्कुल संदीप, ये दौरा जो है सार्थक होता नजर आ रहा है क्योंकि इसी क्रम में उन्होंने निमंत्रण दिया है झारखंड न सिर्फ आने का बल्कि झारखंड में निवेश करने का भी। लेकिन ये दौरा सफल तभी माना जाएगा जब वाकई में जो विदेशी निवेशक होते हैं अगर वो झारखंड पहुंचते हैं और वहां पर निवेश भी करते हैं तो झारखंड, संपूर्ण झारखंड के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा, ये बहुत ही बड़ा मौका होगा। क्या लगता है कि झारखंड में जब वापस पहुंचेंगे हेमंत सोरेन तो तमाम दौरे की जानकारी भी दी जाएगी और इसी के साथ साथ जो विकल्प रखे गए हैं झारखंड में आने के निवेश करने को लेकर, क्या लगता है स्कोप कितना ज्यादा बढ़ सकता है झारखंड में युवाओं के लिए और निवेशकों के लिए भी? संदीप, यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जरूर पहल तो की है कि कैसे वे झारखंड को आगे ले जा सके और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अपने जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ वे इस विदेश दौरे में गए हैं और कहीं ना कहीं उन हर एक लोगों से जरूर 1-to-1 बैठकें कर रही हैं। उनसे कहीं ना कहीं झारखंड के संबंध में बातें हो रही हैं कि झारखंड में कैसे उन चीजों को एक साथ कर सकते हैं, समाहित किया जाए ताकि यहाँ पे भी कई नए उद्योग लग सके या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ावा मिल सके। या जिसे सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सौर ऊर्जा का भी जो उपयोग है आज के दिन में कहीं ना कहीं कई ऐसे देश है जो इसका उपयोग काफी अधिक मात्रा में कर रही है और उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इन सभी चीजों, सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्री 1-to-1 वहां पे बैठकें कर रही हैं और देखना होगा कि आने वाले दिनों में खासकर इसका कितना प्रभाव राज्य के विकास में पड़ता है। हालांकि सरकार ने एक जरूर अच्छी पहल की है कि इस तरह के निवेशकों को वे झारखंड निमंत्रित बुलाने के लिए विदेश दौरे पे भी गए हैं। और इससे पहले भी यदि बात करें तो आपको याद होगा कि जो ग्लोबल समिट बंगाल में कोलकाता में लगा था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के
कह सकते हैं निमंत्रण पे मुख्यमंत्री वहां भी गए थे और वहां भी कई ऐसे विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे थे, उद्योगपति पहुंचे थे और उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और उस समय भी उनको निमंत्रण दिया गया था झारखंड आने का। तो कहीं ना कहीं सरकार यह जरूर कोशिश कर रही है कि जो निवेशक हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वे झारखंड की ओर रुख करे ताकि एक झारखंड का भी उन्नत विकास आने वाले दिनों में देखा जा। बिल्कुल संदीप, और ये कह सकते हैं कि झारखंड वासियों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और अहम बात है, क्योंकि झारखंड सरकार विदेशी दौरे से झारखंड के विकास के लिए एक लंबी लकीर खींचने जा रही है। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।